आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 27 अगस्त 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। गजा सिटी में इसराइल ने मोहल्ले मलबे में किए तब्दील। नॉर्थ गजा से लाखों लोग कर रहे हिजरत। खेमों की कीमतें आसमान पर पहुंची। यूक्रेन ने रूस के 74 ड्रोन गिराए। दोनों तरफ से हमले जारी। ईरानी फोर्स ने कई दहशतगर्दों का किया काम तमाम। और भारत पर अमेरिका का 50% टैरिफ आज से लागू। नौकरियों और एक्सपोर्ट पर मंडराया खतरा। इनके अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। गजा सिटी पर कब्जा जमाने के लिए इसराइल के हमले रोज ब रोज बढ़ते जा रहे हैं। टैंकों के गोले, हवाई हमले और रिमोट धमाकों से मोहल्ले के मोहल्ले मलबे का ढेर बना दिए गए हैं। जिन मकानों में कल तक जिंदगी सांस लेती थी, जिन कमरों में ख्वाब बसते थे, आज वो राख और पत्थरों में बदल गए हैं। आईडीएफ हर रोज सैकड़ों आशियानों को खाक में तब्दील कर रही है। वो घर जो कई महीनों में तैयार होते हैं, वो चंद पलों में बारूद से उड़ाए जा रहे हैं। फलस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफा के मुताबिक इस्राएली फ़ौज ने बुध को गजा सिटी के जैतून और सबरा मोहल्लों में घरों पर शदीद बमबारी की और कई मकानों को उड़ा दिया। इस दौरान दराज नाम के मोहल्ले में एक मकान पर हवाई हमले में कम से कम 2 अफराद जान से गए और कई जख्मी हुए। आज दिन भर पूरे गजा में दर्जनों लोग शहीद हो चुके हैं अब तक, जब तक मैं खबरें पढ़ रहा हूँ। फिलहाल तो हम गजा सिटी के हाल आपके सामने रख रहे हैं। ये सब उस वक्त हो रहा है गजा सिटी में और गजा में जब दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, बुलंद हो रही हैं, एहतजाज हो रहे हैं और मजम्मत के बयान आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इसराइल अपनी कार्रवाई को हमास का आखिरी गढ़ ख़त्म करने के नाम देकर आगे बढ़ रहा है। गजा के मलबे में आज भी फ़लस्तीनी आवाम अपने ईमान और हौसले के सहारे खड़ी है, लेकिन सिर छुपाने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं। दुनिया की खामोशी इस जुल्म को और ज़्यादा भारी बना रही है। गजा का दर्द बहुत गहरा है। भूख, महंगाई और अब हिजरत लोगों की ज़िंदगी को जहन्नुम बना रही है। गजा कई तरह के सितम झेल रहा है। एक तरफ जंग लोगों की जान ले रही है, दूसरी तरफ भूख उन्हें तड़पा रही है। और अब नॉर्थ गजा का किस्सा सुन लीजिए, जिसे पूरी तरह खाली कराया जा रहा है। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग अपना घर छोड़कर निकल रहे हैं। सड़कों पर टेंटों की कतारें लगी हैं। लोग जिस हाल में हैं, जैसे भी हो सके जल्दी जल्दी सामान समेट कर भाग रहे हैं, क्योंकि आईडीएफ ने यहाँ बड़े मिलिट्री मिशन का ऐलान कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा बोझ है महंगाई का। खाने पीने की चीज़ें आसमान छू रही हैं। बाजार लोगों से सूने पड़े हैं। टूटी फूटी दुकानें, खाली शेल्फ, इनमें जो थोड़ा बहुत भी बचा है वो इतना महंगा हो चुका है कि आम इंसान की पहुंच से बाहर है। नॉर्थ गजा से एक बड़ी हिजरत हो रही है। पिछले हफ्ते में ही 5000 से ज़्यादा लोग नॉर्थ गजा और गजा सिटी से भागकर साउथ गजा की तरफ पहुँचे हैं, जहां मिस्र की सरहद लगती है। लेकिन वहां पहले से ही भीड़ इतनी बढ़ चुकी है कि अब जगह नहीं बची। सड़कों पर टेम्पररी झुग्गियां और टेंटों का समंदर दिखाई देता है और इन टेंट्स की कीमतें सुनकर दिल दहल जाता है। 1000 से $2000 तक। गजा के एक शहरी खालिद कहते हैं, ये ना तो पूरी तरह निकासी है और ना ही कोई आम जिंदगी। लोग सेंट्रल गजा, दीर अल बला और खान यूनिस के अलमवासी इलाकों की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि जल्द ही वेस्ट गजा भी इनसिक्योर हो जाएगा। 2 मिलियन लोग एक छोटे से टुकड़े पर कैद हैं। लोग अब इस बेघर होने की थकान से टूट चुके हैं। उन्होंने कहा है कि लकड़ी और कपड़े से बने टेंट भी अब गरीबों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। लकड़ी की कीमत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि लोग उसे जलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी लोगों को दोगुना दाम चुकाना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग अपने दर्द का इजहार कर रहे हैं। एलेना नाम की एक औरत लिखती हैं कि एक टेंट की कीमत $2000 है। अगर कहीं कमरा मिल भी जाए तो उसका किराया $1500 है। गजा के गरीब बच्चों के लिए और गरीबों के लिए ये नामुमकिन है। ये हमारे लिए मौत का फरमान है, जिसे कई तरह के बहानों में छुपाया जा रहा है। जिन्हें डॉलर की कीमत नहीं पता, उन्हें मोटी मोटी एक कीमत बता देता हूँ। $1 इंडिया के 80 रुपए से ऊपर का है। अब आप सोच लीजिए क्या कीमत है खेमों की और किराए के कमरों की।
बढ़ते आगे यूक्रेन की बात करते हैं, जिसने कहा है कि बुध को उसके एयर डिफेंस ने रूस की तरफ से छोड़े गए 95 ड्रोन्स में से 74 को मार गिराया। वहीं मॉस्को यानी रूस की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने अपनी जमीन और आसमान पर रात भर में 26 यूक्रेनी ड्रोन तबाह कर दिए। यूक्रेन की एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने शाहिद अटैक ड्रोन और सिमुलेटर ड्रोन लॉन्च किए थे। साथ ही कब्जे वाले क्रीमिया के 14 इलाके से भी ड्रोन उड़ाए गए थे। 14 उनका इलाका है। सुबह 6 बजे आज 27 अगस्त तक 74 शाहिद टाइप ड्रोन और सिमुलेटर ड्रोन्स यूक्रेन के कई हिस्सों में गिरा दिए गए, लेकिन 21 ड्रोन अलग अलग जगहों पर जाकर निशाने पे लगे। यूक्रेन की एनर्जी मिनिस्ट्री ने कहा कि 6 इलाकों में उसके एनर्जी और गैस ट्रांसमिशन का ढांचा निशाना बना है। अब अमेरिका का खेल समझिए जो बहुत अजीब है। ऊपर से रूस पर सख्ती, बिजनेस सैंक्शंस, ग्लोबल स्ट्रेटजी की बड़ी बड़ी बातें और अंदर गधे की लातें। अंदर ही अंदर उसके बड़े बड़े अरबपति रूस में फिर से बिजनेस करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मतलब धंधा ही सब कुछ है और अमेरिका की पॉलिसी में दौलत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। यूएस एनर्जी जायंट इन सीक्रेट टॉक्स टू रिटर्न टू रशिया, हेडलाइन से समझ गए आप। एनर्जी जायंट है ये कंपनी, ये रूस से छुप छुपा कर बातें कर रही है, रशिया में वापस पहुंचना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की एनर्जी कंपनी एक्सॉन मोबिल रूस में वापस लौटने की कोशिश कर रही है। इस कंपनी समेत कई मगरबी बिजनेस हाउस 2022 में यूक्रेन मसला बढ़ने के बाद रूस से निकल गए थे। इस महीने की शुरुआत में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक्सॉन मोबिल को रूस के फार ईस्ट में मौजूद साखिलिन-1 ऑयल एंड गैस एंटरप्राइज में अपने हिस्से को वापस लेने की मंजूरी दे दी। ये हुक्म पुतिन की डोनाल्ड ट्रंप से अलास्का में हुई मीटिंग के ठीक पहले आया और इसी के बाद इस कंपनी की रूस में हलचल तेज हो गई और उसने वापस पुतिन की ज़मीन पर लौटना ही बेहतर समझा। लेकिन क्या ये सब ट्रंप की मर्जी के बगैर हो सकता है? नामुमकिन। शॉर्ट में कहूँ तो अमेरिका की सतह पर मौजूद जो पॉलिसी है और उसकी बिजनेस की दुनिया में फ़र्क इतना साफ है कि समझना आसान है। दोनों पॉलिसीज़ अलग हैं, बोलने की कुछ और है, फ़ायदा कमाने की कुछ और है। यहाँ सियासत और धंधा दोनों साथ साथ चलते हैं। कुछ खबरें यहाँ से। ईरान की पुलिस ने आज 8 टेररिस्ट को मार गिराया। 8 टेररिस्ट जो कि सीस्तान बलूचिस्तान में पुलिस पार्टी पर हुए हमले में मुलव्विस बताए जा रहे थे। उस हमले में भी 5-6 लोग मारे गए थे पुलिस के, और अब इन्हीं लोगों से बदला लेने का ऐलान ईरान ने किया है कि हमने मार गिराया। हम तस्वीर को ब्लर कर रहे हैं, आपको पता है कि वो लाजिम है। इजरायली आर्मी कंटिन्यूज क्रॉस बॉर्डर रेड्स इनटू सदर्न सीरिया। साउथ सीरिया में लगातार इसराइली आर्मी की मुदाखलत, दखल, घुसना ये सब जारी है। ऐसे जैसे कि अपनी ज़मीन हो वो घुस जाता है और लगातार वहाँ पर हमले भी कर रहा है। हमने आपको बताया रात हुए हमले में सीरिया की फ़ौज के 4 लोग मारे गए हैं, 6 फौजी मारे गए हैं। फिर भी अल-शरा चुप है और इसराइल लगातार सीरिया की ज़मीनों में घुसपैठ कर रहा है। सूडान में इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। एक वबा फैल चुकी है जिसका नाम आपको पता है, कॉलरा है। 1210 नए केस यानी 1210 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं और 36 मौतें भी हुई हैं सिर्फ इस एक हफ्ते में। टोटल नंबर ऑफ कॉलरा केसेस सर्च टू 1,02,831। ये अगस्त 2024 में अब तक 1,02,800 से ज़्यादा कॉलरा के केसेस दर्ज हो चुके हैं। 2561 लोगों की मौत सूडान में कॉलरा से हो चुकी है। मदद बंद है, भुखमरी है, खाना जंगी है, गुर्बत है। यही सब कुछ सूडान की किस्मत है। हिंदी मीडिया का जिक्र करते हैं। आज जो खबरें लिखी गई हैं, भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ आज से लागू। 5.4 यानी लगभग 5.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट इसके असर में आएगा, इससे प्रभावित होगा। ज्वेलरी और कपड़ों की डिमांड 70% तक घट सकती है, अमेरिका जो जाता था। और नौकरियों पर भी मुसीबत है, संकट गहरा रहा है। अखबार ने अच्छा ये नहीं लिखा कि मोदी का डंका बज रहा है, वरना तो तमाम मीडिया हमारे यहाँ का, और हो सकता है आज भी इसमें फ़ायदे गिना रहा हो। देखिए हमने क्या किया, झट से जिस सामान की कीमत कुछ नहीं थी अमेरिका में, उसे झट से एक झटके में 50% महंगा करवा दिया। ये है मास्टर स्ट्रोक, ये कह सकते हैं।
दूसरी हेडलाइन क्या कहती है? ट्रंप का दावा, मोदी को जंग रोकने के लिए धमकी दी, कहा था इतने हाई टैरिफ लगाऊंगा कि आपका सिर चकरा जाएगा। अब बताइए, इस तरीके की बातें कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए कर रहा है? हमारी हुकूमत की तरफ से जवाब क्यों नहीं आ रहा है कि ट्रंप कौन होता है हमें धमकी देने वाला? होगा मोन्टेरा स्टेडियम में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आता होगा, उसके लिए कोई वहां पर इवेंट मैनेज करवाया जाता होगा, सैकड़ों करोड़ खर्च करवा के लोगों की गुर्बत ढकवाई जाती होगी शामियानों से। लेकिन ये होता कौन है कि इस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये कहेगा कि धमकी दी थी? वो भी जिनकी आंखें देखकर पड़ोस में बैठा ड्रैगन थर-थर कांपने लगता है, उन्हें धमकी देगा? इस तरीके से ट्रंप को अपने बारे में सोचना चाहिए। मोदी से टकराने का क्या नतीजा होगा उन्हें पता नहीं है, हमारी मीडिया को पता है। भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ पर वर्ल्ड मीडिया क्या लिख रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्जियन ने लिखा, रूसी तेल खरीदने की सजा मिली भारत को। CNN ने कहा, अब जिनपिंग से हाथ मिलाएंगे मोदी। और ये भी खबरें हैं कि भारत और चाइना के रिश्ते थोड़े से अच्छे हो रहे हैं। अब ये टैरिफ का जो इन्होंने शोषा छोड़ा है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो भारत चीन की तरफ जा रहा है, ये अखबार कह रहे हैं, और करीब आएंगे दुश्मनी भूल के। लेकिन कैसे भाई? जो डिमांड अमेरिका में थी वो पूरी कैसे होगी? वो तो वहां थी भारतीय सामानों की। खैर, वर्ल्ड अपडेट्स में खबर ये भी है कि जर्मनी में अपनी मर्जी से सेना में सेवा दे सकेंगे लोग, यानी मिलिट्री ज्वाइन कर सकेंगे। रूस से सिक्योरिटी के खतरों को देखते हुए जर्मनी में ये बिल पास हो गया है। अब सबके लिए आर्मी में सर्विस देना ज़रूरी है, लेकिन अपनी मर्जी उसमें शामिल होनी चाहिए। सभी के पास ये ऑफर होगा कि वो मिलिट्री में 2, 3, 4 साल की सर्विस दे सकें। जैसे इसराइल के पास रिजर्व फोर्सेस हैं, जर्मनी के पास भी रिजर्व फोर्सेस होंगी। यूरोप को बड़ा खतरा है कि यूक्रेन के बाद फिर से पुतिन या रूस का कोई भी सदर यूरोप के मुल्कों पर हमला करके अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा। भारत के जम्मू और कश्मीर में 296 मिलीमीटर बारिश हुई है। 115 साल का रिकॉर्ड टूटा है। उस खित्ते में बहुत बारिश हो रही है। 10,000 लोगों को महफूज जगहों पर पहुंचाया गया है। जम्मू कटरा तक पहुंचने वाली 58 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। आप बारिश के इंटेंसिटी को और उसकी जो कहते हैं ना तेज़ी को यहीं से समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।